पहले क्या होता था, ये भी आपको इस बात से ही समझा सकता हूँ मैं कि ये उस 300 वर्ष पहले ये जो टोडामल जी अपने को ये बात कह रहे हैं कि जिन शास्त्रों से जीव त्रस स्थावर आदि गुणस्थान आदि रूप जानता था, माने जानता है, माने उस समय भी लोग करणानि योग बहुत पढ़ते थे। ये जो अपन गुरुदेव की इतनी महिमा आती है, इतनी बात होती है, तो इसीलिए तो होती है कि गुरुदेव का जो काल था, माने गुरुदेव का काल नहीं, उसके पहले का काल जो था, माने आप ज़्यादा और पहले चलो तो आप टोडामल जी के जीवन से ही समझ सकते हैं कि उस समय लोगों को आत्मा की बातें, वेद ज्ञान की बातें, अध्यात्म की बातें न सुनने मिलती थी, न सुनाने वाले होते थे, और न उसकी तरफ किसी का ध्यान जाता था। कितनी बड़ी बात बता रहा हूँ मैं, सुनो ध्यान से। मतलब अभी जो लोग गुरुदेव से परिचित नहीं हैं, अथवा जो लोग गुरुदेव का विरोध करते हैं, उन पे तो, उन सब जीवों पे तो मुझे करुणा आती है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है गुरुदेव का अध्यात्म शास्त्र का जो उनने परिपालन किया और चलाया, उसकी परिपाटी चलाई, वो कितनी बड़ी क्रांति है इस मनुष्य जीवन के लिए। आप अभी उसकी कल्पना नहीं समझते, अभी आप समझते ही नहीं कि गुरुदेव ने क्या काम किया है। अरे गुरुदेव का विरोध करना आसान है, गुरुदेव को गाली देना आसान है, लेकिन गुरुदेव को समझना बहुत मुश्किल है। और आखिर गुरुदेव को क्यों इतना लोगों ने पूजा भक्ति, उनको इतना बहुमान क्यों किया? क्योंकि अगर गुरुदेव की बात आपको समझ में आज भी आ जाए, जो आज विरोधी है ना, अगर वे भी शांति से बैठ के गुरुदेव को 2 मिनट सुन लेना और समझ लें कि क्या कहना चाहते हैं, तो भाई साहब वे गुरुदेव के भक्त बन जाएं। गुरुदेव के विरोधी वो ही हैं जो गुरुदेव को ना पढ़ते हैं, ना सुनते हैं, ना कभी उनसे परिचय किया, और जितना भी परिचय किया वो विपरीत परिचय किया, गलत बातें सुन ली उनके बारे में। समझ में, जो उनके विरोधी थे उनके बारे में गलत प्रचलन किया, गलत बातें चलाई, वे तो उन्होंने सुन ली बेचारों ने, ख्याल में है ना। लेकिन जो गुरुदेव की असली बात थी वो उनको परिचय में नहीं है, क्योंकि कल हमें, जब तक हमें भी परिचय नहीं थी, तो हम भी तो आखिर गुरुदेव के विरोधी थे, हम सब थे ही ना। हम और आप, कोई ऐसा तो नहीं है कि हम कहीं अलग से आए, हम सब भी गुरुदेव के विरोधी थे ना। लेकिन जब अपन को अध्यात्म शास्त्रों का ज्ञान हुआ, जब अपन को आत्मा परमात्मा बनने की बात समझ में आई, और जब ये समझ में आया कि ये सारी बात गुरुदेव ने समझाई है, इसी के लिए उनने जीवन लगा दिया, तब उन गुरुदेव की इतनी महिमा आती है। तब पता चलता है कि कान्जी स्वामी कौन थे। कान्जी स्वामी को जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे, खुद नहीं समझेंगे, दूसरों की बातों में आके उनका विरोध करते रहेंगे, तब तक आप अपने जीवन में बहुत कुछ खो रहे हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा आप जीवन में किसका विरोध कर रहे हैं। कान्जी स्वामी का विरोध करना माने स्वयं का विरोध करना। क्या कहा मैंने? गुरुदेव कान्जी स्वामी का विरोध करना माने स्वयं का विरोध करना। कि साहब स्वयं का विरोध क्यों करना? क्योंकि कान्जी स्वामी का मतलब ही है जिनने प्रत्येक जीव को अपना परिचय कराया कि तुम कौन हो, तुम्हारा क्या स्वरूप है, तुम यहाँ किस लिए आए हो, तुम्हारे जीवन की क्या कीमत है, तुम में भगवान बनने की ताकत है, तुम स्वभाव से भगवान हो, तुम सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते हो। ख्याल में, ये सब बातें बताने वाले, समझाने वाले इसी महापुरुष का नाम तो कान्जी स्वामी है। क्या है कान्जी स्वामी? जिन कान्जी स्वामी ने गृहीत मिथ्यात्व से छुड़ाया, जिनने बताया कि भगवान किसी का अच्छा बुरा नहीं करते, अच्छा बुरा तुम स्वयं अपने आप करते हो, कोई ईश्वर तुम्हारा लेने देने वाला नहीं है, कोई पारसनाथ दुख हरने वाला नहीं है, यही तो बताया उनने ये बताया कि तुम अनंत काल से क्यों घूम रहे हो, 4 गति में परिभ्रमण क्यों चल रहा है, ये जीव को मुक्ति क्यों नहीं मिली, मुनि व्रत अनंत बार धारण करने के बाद भी जीव को मुक्ति क्यों नहीं मिली, ये सब समझाने वाले गुरुदेव थे। और अगर तुम गुरुदेव का विरोध करते हो तो इनडायरेक्ट में तुम अपना ही विरोध कर बैठे हो, तुम अपने भगवान बनने का अवसर खो रहे हो।
मनुष्य जीवन खो रहे हो अगर तुम गुरुदेव के विरोध में। क्योंकि गुरुदेव का, मैंने कहा ना, मैं जितने लोगों को जानता हूँ जो गुरुदेव के विरोधी हैं, मैं खुद भी विरोधी था। आप गुरुदेव के तब तक ही विरोधी रह सकते हो जब तक आप गुरुदेव से स्वयं परिचय नहीं करोगे। और आप दूसरों की बातों में आते रहोगे, दूसरे आपको उनके बारे में गलत सलत बोलते रहेंगे और आप उनकी मान्यता से चलते रहोगे, तो देखो भैया उनका क्या होगा वो तो अपन कुछ कहते नहीं, लेकिन तुम अपना भव मुफ्त में बर्बाद कर लोगे, ये बात पक्की है। इसलिए गुरुदेव का किसी का भी विरोध करना हो, बात गुरुदेव की नहीं, किसी का भी विरोध करना हो तो पहले उसको पढ़ना खुद से। हमने कह दिया कांग्रेस बुरी है, कांग्रेस बुरी है, तुम बुरी कहने लगे, ये नहीं, पहले पढ़ो समझो। हमने कहा फलाना लोग बुरे हैं, किसी की निंदा करी, नहीं नहीं, निंदा करने के पहले समझो कि वो व्यक्ति ऐसा है भी कि नहीं कि उसके बारे में जबरदस्ती बोला जा रहा है। अब गुरुदेव के बारे में कितनी भ्रांतियां हैं कि गुरुदेव ऐसा मानते हैं कि पुण्य नहीं करना चाहिए, क्रिया नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है गुरुदेव कभी ऐसा मानते ही नहीं ना, कहते हैं गुरुदेव तो ये कहते क्रिया से धर्म नहीं होता, क्रिया नहीं करनी चाहिए, पुण्य नहीं करनी, नहीं, वो कहते हैं पुण्य कर्म है, इससे धर्म नहीं होता। ये थोड़ी कहते पुण्य मत करो, वे कभी नहीं कहते किसी जीव की हिंसा करो। वे कहते हैं वस्तु स्वरूप में कोई मारने बचाने वाला नहीं है, और वे नहीं कहते कोई उनने अपने घर से नहीं कही। ये सारी बातें हमारे आगम में जिन शास्त्रों में भरी पड़ी हुई हैं, ऐसा नहीं कि खोली चलो आचार्य कुंद देव ने कही हो। अरे मूल आगम है ये, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, आश्रव बंध हैं, ये कोई आज की बात नहीं है। आश्रव पुण्य आश्रव पाप आश्रव, ये कोई ऐसा नहीं है कि हमने बना दिया। पुण्य से भी आश्रव होता है और पाप से भी आश्रव होता है, और भेद ज्ञान के बिना कोई जीव मुक्त नहीं होता। जो दया दान पूजा भक्ति का कर्ता अपने को मानेगा वो कभी निर्विकल्प आत्मा अनुभव कैसे करेगा? क्योंकि वो जड़ की क्रिया को कर्ता अपने को मानता है। माने ये कोई ऐसी बात नहीं है, गुरुदेव की बात है। लोगों को ऐसा भरमाया जाता है, ऐसा बोला जाता है कि देखो कांजी स्वामी ऐसा। अरे कांजी स्वामी को पढ़ते नहीं, इसलिए प्रॉब्लम है। वो जो बोल रहे हैं ना उनके विरोध में, वे भी नहीं पढ़ते, हमने ही नहीं पढ़ा। अभी बहुत से मुमुक्षु ही नहीं पढ़ा गुरुदेव को। हमारे अभी 50% में ऐसे मुमुक्षु हैं जो गुरुदेव को सिर्फ मानते हैं परिपाटी से, लेकिन गुरुदेव को जानते नहीं। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अगर आप गुरुदेव को परिपाटी से मानते हो तो आप फिर परंपरावादी हो गए, फिर आप पंथवादी हो गए, फिर आप गुरुदेव को नहीं पहचान पाए। इसलिए परंपरा में धर्म नहीं, पंथ संप्रदाय में धर्म नहीं। ये गुरुदेव के मूल वाक्य थे कि पंथवाद में, संप्रदाय में, इसमें उसमें धर्म नहीं है। ख्याल में आए ना? ये पंथवाद के पोषण के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है, ये मूल बात गुरुदेव हमेशा बोलते थे। तो अभी जो आप मुकेश जी ने बोली, भैया 50% मुमुक्षु आज ऐसी नई पीढ़ी आ गई ना कि वो गुरुदेव को इसलिए मानते हैं कि हमारे माँ बाप कांजी स्वामी वाले। अब उनसे पूछो कि भैया ये तो वही वाली बात हो गई, जैसे हिंदू कहता मैं हिंदू क्योंकि मेरे माँ बाप हिंदू हैं, दिगंबर कहता मैं दिगंबर हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप दिगंबर है। जैसे तुम कहते हो कि मैं कांजी स्वामी वाला हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप कांजी स्वामी वाले। अरे कांजी कोई पंथ थोड़े ही है, लेकिन ऐसे अज्ञानियों के द्वारा वो पंथ दिखने लगा। तो ऐसा कहते ना कि हमारे माँ बाप कांजी पंथी हैं तो हम भी तो पंथी बना दिया। अरे कोई कांजी पंथ ही नहीं है कोई पंथ थोड़े ही है, वो कोई नया धर्म थोड़ी चलाया। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग है, वही तो सारी बात। के ऐसी कोई बात तो बताओ जो आगम में नहीं हो और उनने कह दी हो और उसके कारण उनका पंथ चलाओ। ये अलग बात है कि तुम नहीं समझ पा रहे थे, तुम्हारे आगम की बात तुम नहीं खोज पा रहे थे, तुम आगम के अर्थ नहीं समझ पा रहे थे कि क्या अर्थ है, वो उनने निकाल दिए। बस इतनी सी बात है। दृष्टिकोण दिया कि भाई ये लिखा है ग्रंथों में, वो तुमने नहीं ध्यान दिया, इतनी सी बात है। आज जैसे मान के चलो मोक्ष मार्ग प्रकाशक मैं पढ़ रहा हूँ, अब तुमने पढ़ा ही नहीं,
और मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तो ऐसा थोड़ी हो गया कि मैंने कोई पंथ चला दिया। अरे मोह मार प्रकाशक तो 300 वर्ष पुराना है, लेकिन तुमने पढ़ा नहीं तो मैं क्या करूँ। ऐसे ही दिगंबर धर्म तो अनादि अनंत है, वो किसी ने बनाया तो नहीं है। लेकिन जब तुम अध्यात्म शास्त्रों को पढ़ते ही नहीं थे, अध्यात्म शास्त्रों की तरफ तुम्हारा ध्यान ही नहीं था, तुम्हें आत्मा की खबर ही नहीं थी, स्वरूप का सच्चा ज्ञान ही नहीं था, तो बताओ वो क्या करे। उन्होंने वो बता दिया, तो अब तुमने उनके नाम से ही चला दिया कि देखो नई बातें बताई। उनने कोई नई बातें नहीं बताई, उनने तो वही बताया जो आगम में है, लेकिन वो तुम्हें नई इसलिए लगी कि तुमने कभी किसी से सुनी नहीं।